हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की सबसे बेहतरीन क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को कल मैं बताया था कि आज जो है बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है, तो यही है वो स्पेशल क्लास। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग भाई। वीडियो को लाइक कर दो और जो भी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि 15 जून को 2 लाख की फैमिली हो जानी चाहिए। ओके, स्टार्ट करें भाई। वॉइस क्लियर आ रही है? क्लियर कर दो सभी बच्चे। चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। पूरी क्लास ज़रूर देखे जाना आप लोग, और क्लास के बारे में एक फीडबैक ज़रूर आप लोग देना, कैसी लगी आज की क्लास लास्ट में आप लोग देना, ठीक है। और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, इसमें आपके जो है हिंदी के क्वेश्चन हैं एंड जीके जीएस के क्वेश्चन हैं आपके, एंड आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला प्रश्न आ गया है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, और इस क्लास से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये नहीं कह रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि मिलेंगे क्वेश्चन, बस शिद्दत से क्लास को देख लेना बस। तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पे आप लोग मत जाइएगा, कंटेंट पे जाइएगा, क्वेश्चन पे जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। बहुत अच्छे। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? तो ये है अवधी भाषा में। कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिया हूँ, प्रीवियस क्वेश्चंस लिया हूँ, यानी कि किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 83 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, रामचरितमानस जो है किसकी रचना है? तो ये जो है तुलसीदास की रचना है। किसकी है? तुलसीदास की रचना है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस क्लास की पीपीटी बनाने में 2.5 घंटे लगे हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। तो एक लाइक तो बनता है ना। आज की इस वीडियो में कम से कम 2000 लाइक आनी चाहिए। 2000 लाइक मुझे पूरी उम्मीद है कि आएगी ज़रूर, ठीक है। तो फटाफट जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल से आपको आगे भी हेल्प मिलेगी। जैसे 15 जून के बाद का प्रोसेस क्या होता है, इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं काउंसलिंग में। उनका नंबर अच्छा आता है, फिर भी उनको जो है प्राइवेट कॉलेज ही मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, वो जानकारी आपको हमारे चैनल से मिलती रहेंगी। एंड बीएड में कैसे अच्छे परसेंटेज लाए जाते हैं, कैसे कॉपी लिखा जाता है, बिना नकल के आप लोग 80% ला सकते हैं बीएड में, वो तरीका आपको मैं बताता रहूँगा। नहीं तो सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आप लोग इधर उधर भटक जाएंगे। वो वीडियो आएगी, चली जाएगी, जो देखेगा उसको फ़ायदा होगा। और आगे टेट सीटेट जब दिसंबर वाला आप लोग देंगे ना, तो उसमें कैसे स्कोर आपको अच्छा करना है, फर्स्ट टाइम में कैसे क्वालिफाई करना है, ये भी आपको तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैं एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, ठीक है ना। तो वही तरीका आपको बताऊंगा। देखिए, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? दंत, कंठ या वर्धस्य या तालव्य। देखिए, उच्चारण स्थान से कम 2 प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है आने, ठीक है ना। चलिए बताइए भाई सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो ये आती हैं तालव्य में, ठीक है ना। अगर हम का वर्ग की बात करें तो ये आता है जो है कंठ में, ठीक है ना। चा वर्ग की बात करें तो तालव्य से हो गया। टा वर्ग की बात करें तो मूर्धन्य से हो गया, ठीक है, मूर्धन्य से। ता वर्ग की बात करें तो दंत से हो गया। पा वर्ग की बात करें तो ओष्ठ से हो गया, ठीक है। सब याद रखना आपको, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, सघोष वर्ण कौन सा है? बताइए भाई, सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण कैसे याद करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया था। होप करता हूँ आप लोग याद किए होंगे। बताइए इसमें सघोष वर्ण कौन सा है? आज फिर बता दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। देखिए, सघोष पूछे तो कैसे याद रखना है? 345 और सभी स्वर हो गए आपके इसमें, और अंतःस्थ व्यंजन हो गया आपका। अंतःस्थ व्यंजन मतलब यार अलावा, एंड हा आपका हो गया। ये आपके जो है सघोष होते हैं, यानी कि तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। मतलब अगर हम का वर्ग की बात करें तो गा हो गया तीसरा वर्ण, ठीक है ना, एंड घा हो गया चौथा वर्ण, अंगा हो गया आपका जो है पांचवा वर्ण। इसी प्रकार से चा वर्ग में हो जाएगा, टा वर्ग में हो जाएगा, ता वर्ग में हो जाएगा, पा वर्ग में हो जाएगा। तो ये आपके सघोष होते हैं, ठीक है। अघोष की अगर हम बात करें, अघोष की, तो देखिए अघोष में आपका पहला और दूसरा वर्ण, यानी कि 12 करके याद रखिएगा।
12 345, मतलब ये आपका अघोष हो गया, ये आपका सघोष, सघोष को हम घोष भी बोलते हैं, ठीक है। और देखिए अघोष में आपका तीनों सा आता है, तीनों सा, ठीक है ना, तीनों सा आपका आता है। अल्प प्राण महाप्राण कैसे याद किया जाता है? अल्प प्राण महाप्राण कौन कौन से होते हैं? 135 करके याद रखिए, और 24, 135 24, यानी कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण। यानी कि आपका अगर हम का वर्ग की बात करें तो का हो गया, गा हो गया एंड अंगा हो गया। और अंतःस्थ व्यंजन आपके जो हैं, अंतःस्थ व्यंजन आपके जो हैं, ये आपके जो हैं अल्प प्राण होते हैं। कौन होते हैं? अल्प प्राण आपके जो हैं अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना है। अब महाप्राण कैसे याद रखना है? महाप्राण देखिए आपका जो है 24, क्या होता है? 24, मतलब दूसरा वर्ण चौथा वर्ण और साथ ही आपके उष्म व्यंजन होते हैं महाप्राण में, ठीक है। होप करता हूँ क्लियर हो गया। तो इसमें सघोष वर्ण कौन सा है? इसमें आपका बा है, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना? चलिए बहुत अच्छे, बा। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न आ गया है। सभी बच्चे यार वीडियो को लाइक कर दो, मेरी तबीयत नहीं सही है तब भी मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है ना क्लास में। अर्धस्वर कौन कौन से हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अर्धस्वर कौन सा है? बताइए अर्धस्वर कौन सा है? बहुत अच्छे, अर्धस्वर बताइए इसमें कौन सा है? तो अर्धस्वर आपके हैं या और वा, ठीक है ना। तो यही आपके हैं, ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? विराम चिन्ह से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जो है 100% आएंगे। तो बताइए विराम चिन्ह का जो है कौन सा है? इसमें विराम, अर्ध विराम बताना है आपको, अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? तो ये आपका अर्ध विराम का चिन्ह है, ठीक है। ये पूर्ण विराम का, ये अल्प विराम का, ये विस्मय बोधक का है, ठीक है ना। तो शब्द याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। बाकी क्लासेस अगर आप लोगों को और देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और भी रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। अगला प्रश्न है, क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत अच्छे, पूरी क्लास सिद्धा से देख लेना, 100% इस क्लास से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लिया हूँ, तो पूरा चैप्टर आपका जो है रिवाइज हो जाएगा। चलिए, क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृदंत। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से प्रश्न है, हिंदी में जो है कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? बताइए सभी बच्चे, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने के प्रयास करेंगे। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या होती है 28। कितनी होती है? 28 होती है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हिंदी में कि उपसर्गों की संख्या पूछे तो हिंदी की उपसर्गों की संख्या कितनी है? 10 है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। सारे बेसिक पॉइंट हैं। और संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या पूछे तो 22 होते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। चलिए, आकर्षण में उपसर्ग कौन सा है? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे, आकर्षण में उपसर्ग कौन सा है? आकर्षण में सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी बच्चे। और आप लोग हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, एजुकेशन विद रोहित चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र यार 150 सब्सक्राइबर बाकी हैं, तो उसमें आप लोग कंप्लीट करवा दीजिए 1000 सब्सक्राइबर। आज ही कंप्लीट करवाइए। आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, एक सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर सकते हो। आकर्षण में उपसर्ग आपका जो है कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के लिंक दे, सब्सक्राइब कर लेना आप लोग जरूर से जरूर, ठीक है। चलिए, बहाव में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, बहाव में कौन सा प्रत्यय है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहाव में कौन सा प्रत्यय है? हाव या बह या आवा या आओ, सभी बच्चे आंसर करें। बहाव में कौन सा प्रत्यय है? बहुत अच्छे, फटाफट आंसर करेंगे। बहाव में कौन सा प्रत्यय है? तो बहाव में आपका जो प्रत्यय है वो है आओ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? आओ प्रत्यय। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द किसे कहते हैं? जो दो भाषाओं से मिलकर बना हो। जैसे आपका रेलगाड़ी हो गया, रेलगाड़ी, रेल आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी आपका हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे चुगलखोर, चुगलखोर आपका जो है इसमें शंकर शब्द है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, 39 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं कितने? बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करें भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, गरीबों की जो है सहायता करो, गरीब शब्द इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा है या विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है या विशेष है। बहुत अच्छे, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द इसमें क्या है, गरीब शब्द, तो गरीब शब्द मतलब सभी गरीब का बोध हो रहा है ना इसमें, तो 59 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्प में से कौन सा है बताइए। पुजारी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, पुजारी का स्त्रीलिंग क्या होगा, सभी बच्चे आंसर करें। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो पुजारी का जो हो जाएगा स्त्रीलिंग वो हो जाएगा पुजारिन, क्या हो जाएगा, पुजारिन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, रात काली अंधेरी है में विशेष क्या है, रात काली अंधेरी है में विशेष क्या है। 156 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चैनल को सब्सक्राइब के लिए जितने भी लोग नए आए हैं, फर्स्ट टाइम हमारी क्लास को देख रहे हैं या पहले से देख रहे हो क्लास को, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि टारगेट है आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, प्यार मिलेगा तो ज़रूर से ज़रूर 15 जून को हम 2 लाख सब्सक्राइबर हिट करेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो और दूसरों से भी आप लोग करवा सकते हैं, क्योंकि ड्रीम होता है हर यूट्यूबर का, हर टीचर का। तो रात काली अंधेरी है में विशेष जो आपका है वो है रात है, क्या है, रात है विशेष इसमें, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, क्रिया का मूल रूप क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, क्रिया का मूल रूप क्या है बताइए सभी बच्चे। क्रिया का मूल रूप है, तो क्रिया का जो मूल रूप है वो है धातु, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, और भी जो भी आपके कांटेक्ट में हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अंतिम दिनों में, आप लोग हमारा चैनल उनको सजेस्ट करें, बहुत ही हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से। चलिए, मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। 36 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे भाई, मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, तो इसमें है आपका पूर्ण भूत, ठीक है। बहुत अच्छे, 36 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। इसमें प्रतिदिन जो है आपका ये रेखांकित शब्द जो है आपका प्रतिदिन क्या है, कारक है या सर्वनाम है या अव्यय है या उपसर्ग है, बताइए सब लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे, प्रतिदिन इसमें आपका जो है वो क्या है, अव्यय है, क्या है, अव्यय। बहुत अच्छे, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक ही विधेय हो जिसमें वो क्या, कौन सा वाक्य कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है या मिश्र वाक्य कहलाता है या सरल वाक्य कहलाता है या कर्मपूरक वाक्य कहलाता है। कंटेंट से कोई भी समझौता नहीं, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगती है इस तरीके की क्लास बनाने में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए, एक ही विधेय हो जिसमें, तो वो कहलाता है सरल वाक्य, क्या कहलाता है, सरल वाक्य। अगर आज की इस वीडियो में 2000 लाइक आ गई तो कल और भी ज़बरदस्त क्लास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये वादा है मेरा। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है, चाहे मैं क्लास लेते लेते सो जाऊं, एक्चुअली मेरी हेल्थ नहीं सही है, दवा काम ही नहीं कर रही है, लू लग गई है। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है, तो जीने की इच्छा के लिए जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, जिजीविसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिजीविसा, ठीक है ना। 51 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे, वेल डन बच्चों, ऐसे ही आप लोग जुड़े रहो, हमारे चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ क्या होता है बताइए भाई, लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ क्या है। बहुत अच्छे, तो लश्कर में ऊँट बदनाम का जो अर्थ है वो क्या है, दोष किसी का परिणाम किसी और का, क्या होता है, लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ कि दोष किसी का परिणाम किसी और का, तो यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। बहुत अच्छे, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। अगर आप लोग मेरी जी की हिंदी की टॉपिक वाइज वाली क्लास नहीं देखे हैं तो एक बार प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देख लेना, स्पीड बढ़ा के ही देख लेना, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है, नोट करने का समय भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप इंस्टा पे कमेंट किया करते हैं कि सर मेरी जी के नहीं सही है, अब मैं क्या करूँ भाई, अब 2 दिन में क्या मैं आपको बता दूँ और 2 दिन में आप लोग क्या कर लेंगे, तो मैं उनको जवाब ही नहीं देता, ठीक है, सॉरी उसके लिए। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे ये बताइए। जनवरी से आपको पता है कि फॉर्म आपका फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए कह रहा था पहले कि तैयारी में लगे रहो, लगे रहो। अब जब 2 दिन बचे हैं, 1 हफ्ते बच जाते हैं एग्ज़ाम को, तभी धूप लगती है आपको।
तो मृत्युंजय पद में जो आपका समास है डियर वो है आपका बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। राज दरबार में कौन सा समास है भाई? राज दरबार में कौन सा समास है? 193 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। अव्ययी भाव समास है या द्विगु समास है या तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है? तो राज दरबार पद में जो समास है वो है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। जैसे मैं आज की इस क्लास में मतलब लिया तो सारे चैप्टर से क्वेश्चन हूँ, अब जैसे समास से प्रश्न करवाया हूँ, जैसे समास के प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं तो या तो आपके पास बुक जो हो बुक से पढ़ लीजिए या मेरी क्लास देख लीजिए, जिस भी टीचर की क्लास समझ में आ रही हो बस अपना समास क्लियर कर लीजिए। बस मुझसे ये मतलब नहीं कि आप मेरी ही क्लास देखिए, ठीक है ना। तो जो भी आपका टॉपिक अभी वीक है जिससे क्वेश्चन आपके गलत हो जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीके में तो भाई सागर है, उससे चाहे जितना पढ़ के जाओ आप लोग पूरा नहीं कर पाओगे जल्दी आप लोग, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि लैंग्वेज में आप लोग अपनी पकड़ बना लें, रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, अभी भी समय आपके पास है, ठीक है ना, बहुत समय है अभी आपके पास। एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है, बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है। राजमहल नहीं होता, राजमहल होता है, ठीक है। निरोग में बड़ी नहीं होगी। अछोहड़ी ये आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है ना। चलिए वक्ता शब्द का विलोम क्या है? वक्ता शब्द का, बहुत अच्छे भाई, वक्ता शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे। वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा? आयोजक होगा या प्रयोजक होगा या श्रोता होगा या व्याख्याता होगा? श्रोता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? श्रोता। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या है? दिए गए विकल्पों में ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या है? शक्ति है। क्या है? शक्ति है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? बताइए तत्सम शब्द कौन सा है। आज का लेवल कैसा था बताइएगा जरूर आप लोग लास्ट में, ठीक है ना। चलिए ताकि मैं सुधार कर सकूं अगली क्लास में। वैसे लेवल तो बिल्कुल ज़बरदस्त है आज का, ना ही ज़्यादा टफ है ना ही ज़्यादा इजी है। अब देखिए एग्जाम में जैसे 50 क्वेश्चन हिंदी के आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, ये नहीं कि सब उसमें टप टप रहेंगे भाई। कुछ क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल इजी भी रहेंगे ना, कुछ मॉडरेट भी रहेंगे, कुछ आपके टफ रहेंगे। तो तीनों मॉडरेट देखने को मिलेंगे आपको तीनों लेवल के क्वेश्चन। तो इसमें देखिए आपका तत्सम शब्द आपका जो है वो है चत्वारी। क्या है? चत्वारी। बहुत अच्छे यार, वीडियो को लाइक करो। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, बस क्लास को देख रहे हो। बस भावुक का संधि विच्छेद बताइए सब लोग। भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत अच्छे, फटाफट आंसर करेंगे। भावुक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो भव धन उक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भव धन उक हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो यहाँ पे इत्यादि है, हिमालय है, देवेंद्र है, तल्लीन है। तो इसमें गुण संधि का उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है। तो देवेंद्र में आपका जो है गुण संधि है देवधन इंद्र, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को कहते हैं क्या? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को कहते हैं क्या? उसे कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। बहुत अच्छे। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, श्लेष या रूपक? इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार है। बहुत अच्छे, वेल डन बच्चों। चलिए, मन रे तन कागत का पुतला, क्या है प्रश्न? मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद बिना सिंचाई छिन्न में, गर्भ करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण, शांत, भक्ति, श्रृंगार। बताइए कौन सा रस है। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो भाई। 2 लाख सब्सक्राइबर तो कंप्लीट करना ही करना है 15 जून को, और 2000 इस वीडियो में लाइक आ जाना चाहिए। इसमें दिया आपका जो देखिए आपका जो रस है शांत रस है, ठीक है। बहुत अच्छे। चलिए इसमें वार्णिक छंद कौन सा है? वार्णिक छंद बताइए कौन सा है। बहुत अच्छे। वार्णिक छंद इसमें जो है आपका वो है उपेंद्र वज्रा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। ये हिंदी साहित्य के प्रश्न आ गए हैं कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन किस सन में जो है आयोजित किया गया था और कहाँ आयोजित किया गया था ये आपको बताना है। बहुत अच्छे, फटाफट आंसर करें भाई। तो अगर कब पूछे प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन तो 1975 में कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था, ठीक है ना। बहुत अच्छे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे किस विधा की रचना है? बताइए सब लोग, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? नाटक है। ये क्या है? नाटक है। बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है?
रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो ये है प्रेमचंद जी का, ठीक है, उपन्यास रंगभूमि। बहुत अच्छे। अगर हिंदी साहित्य की मेरी क्लास नहीं देखें तो जाके देख लेना, उसी से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। हिंदी साहित्य की क्लास देख लेना आप लोग जाके, ठीक है। चलिए, सतसई के लेखक कौन है? बताइए, सतसई के लेखक कौन है? तो इसमें सतशई के जो लेखक हैं वो हैं आपके बिहारी लाल, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, फांस किसकी रचना है? इसमें 40 क्वेश्चन थे हिंदी के, ठीक है ना। फांस किसकी रचना है? तो ये डियर है संजीव जी की। किसकी है? संजीव जी की। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा, तो ये है आचार्य तुलसी जी की। किसकी है? आचार्य तुलसी जी की। बहुत अच्छे, वेल डन। चलिए, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो वो है पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन, चंदायन किस कवि की रचना है? ये मुल्ला दाऊद की है। किसकी है? मुल्ला दाऊद की है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके स्टार्ट हो गए हैं, आपके जो हैं जीके के। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? बताइए, आर्य जो है भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश में सबसे पहले बसे थे, ठीक है ना। 51 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्यों का मूल निवास स्थान था कौन? बताइए भाई, आर्यों का मूल निवास स्थान था कौन? बहुत अच्छे। आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो था एशिया माइनर। क्या था? एशिया माइनर था। चलिए, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है किससे? भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो देखिए, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ जो है माना जाता है गुप्त काल से। किस काल से? गुप्त काल से माना जाता है। चलिए, बहुत अच्छे। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था? 54 को जवाब दीजिए। भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था? ये संपन्न हुआ था जुलाई 1972 में। कब हुआ था? जुलाई 1972 में हुआ था। 54 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के प्रधानमंत्री थे कौन? बताइए, कौन थे भाई? तो लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले जो भारत के प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए जो है भाषा का आविष्कार किसने किया था? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। तो इसका जो आविष्कार किए थे, लुई ब्रिल किए थे। कौन किए थे? लुई ब्रिल। बहुत अच्छे। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में जो है प्रयुक्त किया जाता है, सॉर्फिंग सॉफ्टवेयर या भाषा या मोडेम? तो संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में जो प्रयुक्त किया जाता है वो प्रयुक्त किया जाता है मोडेम। क्या किया जाता है? मोडेम। बहुत अच्छे। उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को खोल सकते हैं? सर्वर या इंटरनेट या एफटीपी या ब्राउज़र? बहुत ही सरल प्रश्न है कंप्यूटर का। तो वो सॉफ्टवेयर का नाम है ब्राउज़र, ठीक है ना, जिससे आप इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को जो है ओपन कर सकते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। बहुत अच्छे। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। चलिए, बहुत अच्छे। मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? बहुत अच्छे। 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? इसलिए तैरता है कि शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है? निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है पृथ्वी के? आपको बताना है। तो वो है आपका शुक्र, ठीक है ना। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। टीका किसके रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? कैंसर, क्षय रोग, पोलियो, चेचक? बहुत अच्छे। टीका किससे रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? कैंसर में नहीं दिया जाता, ठीक है ना। 62 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा, रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्या कारण है उसका? जो हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा होता है
वो ऊपर वायु में जाकर फट जाता है। क्यों फट जाता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि वायुदाब क्या होता है, घट जाता है, इस वजह से वो फट जाता है रबर का गुब्बारा। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इसमें ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको, ठीक है ना, एक्स्ट्रा माइंड नहीं यूज करना है। 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और आज एक बहुत बड़ी अपडेट आई है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 को लेकर, वो वीडियो अपलोड हो गई है एजुकेशन विद रोहित चैनल पे, जाके देख लेना आप लोग, ठीक है ना, फटाफट जाके देख लेना आप लोग इस वीडियो को। 3 मिनट की वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो है। सीएम योगी का कुछ निर्देश दिया गया है, सीएम योगी जी का जो है कुछ निर्देश आया है। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? वो है पारा आपका, ठीक है ना, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन है? 6। कितने हैं? 6। सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग का कारण है क्या? निमोनिया रोग का कारण है क्या? 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे से बच्चे। निमोनिया रोग का कारण है जीवाणु। क्या है? जीवाणु है। सबसे बड़ा स्तनधारी है हाथी, मनुष्य, डॉल्फिन या ब्लू व्हेल। 68 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा स्तनधारी है कौन? बहुत अच्छे भाई। तो सबसे बड़ा स्तनधारी है, सभी को पता है, ब्लू व्हेल है, ठीक है ना। चलिए, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? सभी बच्चे बताएं, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? लाल और हरा रंग में पहचान नहीं कर पाते हैं जो वर्णांध व्यक्ति रहते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था कौन? सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था कौन? सभी बच्चे आंसर करेंगे। सबसे पहला कंप्यूटर कौन था? वो था क्रीपर। क्या था? क्रीपर था सबसे पहला कंप्यूटर वायरस। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसे माप सकते हैं कैलोरी में। किस में माप सकते हैं? कैलोरी में माप सकते हैं, ठीक है ना। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है म्यूचुअल फंड। क्या कहा जाता है? म्यूचुअल फंड कहा जाता है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मुख्यतः निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है? ये WTO मुख्यतः निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है? बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है, ठीक है। इसका मुख्यालय याद रखिएगा जेनेवा में है, और WHO का भी मुख्यालय जेनेवा में ही है, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन भाई? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सभी बच्चे आंसर करेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संवैधानिक सलाहकार VN राव थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, ठीक है। चलिए, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। पठार की स्थलाकृति आदर्श है किसके लिए? पठार की स्थलाकृति आदर्श है खनन के लिए है। किसके लिए है? खनन के लिए। बहुत अच्छे, लगे रहो 14 तारीख तक, ठीक है। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? अपना ही राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला, ठीक है, भारत में राज्य। निम्नलिखित धातु में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी लेट में क्लास में आए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो सर्वाधिक जो हीन चालक है आपका सीसा है। क्या है? सीसा। भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? तो उप प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा गुजरात में दिए हैं, प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दिए हैं, ठीक है। कलिंग पुरस्कार कौन देता है भाई? कलिंग पुरस्कार कौन देता है? यूनेस्को, उड़ीसा सरकार, बीजू पटनायक प्रतिष्ठान या CSIR? तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को को द्वारा, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन मूर्तिकला के क्षेत्र में सुविख्यात हैं? निम्न में से कौन मूर्तिकला के क्षेत्र में सुविख्यात हैं? सभी बच्चे आंसर करें। निम्न में से कौन मूर्तिकला के क्षेत्र में सुविख्यात हैं? वो है राम किंकर। कौन है? राम किंकर हैं। भारतीय मूल के उस लेखक का क्या नाम है जिसके उपन्यास दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट मैन बुकर पुरस्कार मिला? तो वो हैं आपके जो हैं किरण देसाई। कौन है? किरण देसाई लेखक हैं, ठीक है। निम्न में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वो हैं नेल्सन मंडेला, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे।
पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? 1907 में भेजा गया था इनको, ठीक है ना। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? सभी बच्चे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था कार्नवालिस के द्वारा, ठीक है ना। बहुत अच्छे। 84 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2001 में भारत पाक संबंधों को सुधारने के प्रयास में दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? लाहौर में, आगरा में, कराची में या न्यू दिल्ली में? ये आयोजित किया गया था आगरा में। कहाँ किया गया था? आगरा में किया गया था। बहुत अच्छे यार, वीडियो को लाइक करो, फटाफट लाइक करो। बहुत ही कम लाइक है, 2000 लाइक आप लोग कैसे पूरा करोगे? तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, बहुत अच्छे। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? सभी बच्चे राइट आंसर बताएंगे। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1971 में हुआ था, ठीक है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, जहां वायरस सस्पेक्टेड फाइलों को रखा जाता है उस फोल्डर को क्या कहा जाता है? जहां वायरस सस्पेक्टेड फाइलों को रखा जाता है उस फोल्डर को क्या कहा जाता है? स्पैम मेल कहा जाता है, जंक मेल कहा जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। खाद्य सुरक्षा विधेयक में निम्नलिखित में से किसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है? 88 को जवाब दीजिए। तो सभी हैं, गर्भवती महिला, बेसहारा एवं बेघर लोग, भुखमरी का सामना करने वाले लोग, उपयुक्त सभी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? बताइए, शास्त्रीय रूप। बहुत अच्छे भाई, 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो मणिपुरी इसमें आपका जो है शास्त्रीय रूप है। 89 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर एग्जाम में पूछ ले कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं तो 8 हैं। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, सत्रिया, मणिपुरी, ठीक है। इनको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, सैलिसबरी किस देश का पुराना नाम था? बताइए, सैलिसबरी किस देश का पुराना नाम था? तो ये था हरारे का, ठीक है। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापें। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सभी बच्चे आंसर करेंगे 91 का। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस मूल अधिकार में निहित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस मूल अधिकार में निहित है? 19 के का में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न क्या है, व्यापक क्षेत्र नेटवर्किंग निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी नहीं है? इसमें नगर निगम के लिए नहीं है। आपका 93 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिंगराज महल स्थित है कहाँ? बताइए सब लोग, लिंगराज महल स्थित है कहाँ? 94 को जवाब देने के प्रयास करेंगे। लिंगराज मंदिर है कहाँ? तो लिंगराज मंदिर आपका है कोरडांक में। कहाँ है? कोरडांक में है। बहुत अच्छे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। झुकी हुई मीनार कहाँ है? बताइए, झुकी हुई मीनार कहाँ है? तो झुकी हुई मीनार है इटली में। कहाँ है? इटली में है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति किस भारतीय को बनाया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति किस भारतीय को बनाया गया था? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ठीक है, इसकी अध्यक्षता। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था भाई? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था मतलब? तलवंडी में हुआ था, ठीक है। और ये सिख धर्म की स्थापना यही किए थे। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? 3 बार की जा चुकी है। 100 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रीजनिंग के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं आप। चलिए, इसमें से बताना है आपको कौन सा भिन्न है। बताइए भाई, कौन सा भिन्न है इसमें? सभी बच्चे आंसर करें भाई, इसमें कौन सा भिन्न है? सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सभी बच्चे। बहुत अच्छे। इसमें ये वाला भिन्न है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा भिन्न है? बताइए सब लोग। देखिए,
यहाँ पे 3 2 है तो 3 2 को जोड़ दिए 5 हो गया, 4 1 को जोड़ दिए कितना हो गया 5, मतलब बराबर है ये ना। 6 2 8 4 4 8 ये भी बराबर है आपका। 6 4 10 और 8 2 10 बराबर हैं। इसमें 3 3 6 और 6 5 कितना हो रहा है 11, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑड है। ठीक है, बहुत अच्छे, समझ में आ गया होगा। पूरी क्लास देख लेना शिद्दत से। ठीक है, इस क्लास से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, एम पी का पुत्र है, क्यू पौती है ओ की, जो कि पी का पति है, एम ओ से किस प्रकार संबंधित है। ब्लड रिलेशन से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, सभी बच्चे आंसर करें भाई। बहुत अच्छे। एम जो है पी का पुत्र है, एम जो है पी का पुत्र है, सॉल्व करिए फटाफट, मैं भी बता रहा हूँ आपको धीरे धीरे। एम जो है पी का पुत्र है, क्यू पौती है ओ की, जो कि पी का पति है। बताइए सब लोग। ये ओ हो जाएगा और इसकी पोती यहाँ पे आएगी। ठीक है, आगे क्या है, जो कि पी का पति है, तो पी का पति हो गया ये। एंड एम ओ से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना है। ये जो एम है ओ से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका ओ का क्या होगा, इसका ये लड़का है, पुत्र है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पुत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, एम ओ का कौन है, पुत्र है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे इस तरीके के प्रश्न जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, या तो पूछ लेगा कौन किससे बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, या तो पूछेगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो बताइए इसमें से कर किसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, बताइए भाई सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। देखिए, इसमें से ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है। इम्पेसिव आपका नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें जो है आपका वी है, क्या है, वी है, जो कि इसमें वी आपका नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, लाइक कर दो यार। चलिए, लाइक करने के लिए तो ऐसा आप लोगों को बोलना पड़ता है। चलिए, अब नहीं बोलूँगा, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में बोलूँगा। बताइए, इसमें यदि सफ़ेद को नीला कहा जाए, नीलो को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीलो को हरा कहा जाए, हरे को काला कहा जाए, काले को बैगनी कहा जाए, बैगनी को नारंगी कहा जाए, तो मनुष्य का खून का रंग क्या होगा। अब देखिए, जरा सा दिमाग लगाइए इसमें, बहुत ही सरल प्रश्न है। खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। अब देखिए, यहाँ पे लाल को कौन सा कलर कहा गया है, उसी को बता देना है आपको। यदि देखिए लाल को पीला कहा गया है, तो यहाँ पे पीला हो जाएगा आपका। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, पीला होगा। ठीक है, खून का रंग होता है लाल, और यहाँ पे लाल को क्या कहा गया है, पीला, तो पीला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। यहाँ पे लुप्त संख्या बताना है आपको। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, बताइए सभी लोग। बहुत अच्छे भाई, फटाफट आंसर करेंगे, 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता करना होगा कि 116 कैसे आया, 551 कैसे आया, तभी आप लोग पता कर पाएंगे तो ये क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, घटाना है, बिल्कुल घटाना, जरा सा दिमाग लगाइए, घटा दीजिए, उत्तर आ गया। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो, जितने भी फॉर्म भरे हैं 4.5 लाख लोग, सभी के पास ये वीडियो पहुँच सके। तो देखिए, यहाँ पे 5 2 8 है ना, 528 इसको मान लिया गया है, तो 528 में 412 घटा दिया गया है। 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 5 में 4 गया 1, 116 आ गया ना। अब देखिए, यहाँ से 9 1 5 है तो 915 इसको मान लेंगे, और 364 नीचे है। 5 में से 4 गया 1, 11 में से 6 गया 5, और 8 में से 3 गया 5, 500 कितना हो गया, 51 आ गया। अब यहाँ पे 725 है, 725 में से 524 घटा दो, 1 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 204 आ जाएगा आपका, सॉरी 201 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सी आकृति वकील, महिलाएं और डॉक्टर के बीच संबंध को दर्शाती हैं। 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सी आकृति वकील, महिलाएं और डॉक्टर के बीच संबंध को दर्शाती है। देखिए, ये महिलाएं हो गई, कुछ महिलाएं वकील भी हो सकती हैं और कुछ महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती हैं, तो ध्यान रखना, यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है,
यहाँ पे निम्न आकृति का अध्ययन करना है, फिर उस क्षेत्र को ज्ञात करें जो उन छात्रों को दर्शाता है जो कवि और गायक दोनों हैं किंतु डांसर नहीं हैं। बताइए, चयन उसका करना है जो कवि और गायक दोनों हैं किंतु डांसर नहीं हैं। तो ऑप्शन से इस तरीके के प्रश्न हमेशा सॉल्व करना है आपको, ऑप्शन से, हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे पी को देखिए, ये पी है, ये पी है ना, बट ये कवि नहीं है आपका, ठीक है ना, इसको छोड़ दो, ये तो गलत ही हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टी को चेक करो, टी देखिए ये टी कवि भी है और गायक भी है किंतु डांसर नहीं है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी चेक करने की आवश्यकता ही आपको नहीं है। 27 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, हमेशा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, बट ऑप्शन से करना है आपको, ठीक है। चलिए बताइए, ये कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न आ गया है, अच्छे से कथन को पढ़िए। कथन क्या है, पदक पुरस्कार हैं। अब निष्कर्ष क्या है कि सभी पुरस्कार पदक नहीं होते हैं, नहीं है, सभी प्राप्त पदक पुरस्कार नहीं पुरस्कार कहलाते हैं। तो इसका कौन कौन सा निष्कर्ष सही है आपको बताना है। तो केवल निष्कर्ष ये वाला आपका सेकेंड वाला कर रहा है, ठीक है, फॉलो। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्या हैं जिनके तुरंत पहले एक सम संख्या तथा तुरंत बाद एक विषम संख्या है। फटाफट सॉल्व करें भाई, 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक सम संख्या है और तुरंत बाद एक विषम संख्या है। देखिए चेक करिए, चेक करिए, फटाफट चेक करिए भाई। ऐसी संख्या का चयन करना है जिसके पहले विषम संख्या हो, मतलब ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके पहले जो है एक सम संख्या और तुरंत बाद में विषम संख्या हो। एक तो ये हो गया आपका, एक तो ये हो गया आपका 5 आपका विषम संख्या, इसके बाद विषम संख्या, इसके पहले सम संख्या है। 7 देखिए विषम संख्या है, इसके बाद विषम संख्या, इसके पहले सम संख्या है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 3 विषम संख्या, इसके बाद भी आपका विषम है, 6 आपका सम हो जाएगा। तो केवल 3 ही संख्या है, ठीक है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, लास्ट क्वेश्चन है। यदि 120 का एक संख्या 20% है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। बताइए भाई, सभी लोग आंसर दीजिए। 45 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए मैं आंसर आपको बता ही दे रहा हूँ, बता दूँ, आप लोग कमेंट करें, बता दूँ। बताइएगा आप लोग इसका जो भी राइट आंसर हो, ठीक है। चलिए, तो ये थी आज की स्पेशल क्लास। कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना है। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो ये आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, फॉलो करके वहाँ पे आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। आज की क्लास डियर कैसी लगी ये भी आप लोग बताइएगा। इसमें जो है आपके 50 जीके जीएस के क्वेश्चन थे, 40 आपके जो हैं हिंदी के क्वेश्चन थे, 10 आपके जो हैं रीजनिंग के क्वेश्चन थे। तो टोटल 90 क्वेश्चन हुए। 90 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, रिवीजन करते रहें, खूब प्रैक्टिस सेट दो। थैंक यू सो मच।